लोगों के बड़े मेरे कमेंट पड़े आए, मैडम जी वो सबसे रईस आदमी पूछ लग रहे शहर के लोग, प्लीज करके वो बताएं जरा, संज्ञान डालें इसके ऊपर। देखिए मैंने कंफ्यूज कर दिया आपने सारे शहर के। कंफ्यूज नहीं, मैं आपसे कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करूंगी। मैं नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए आ रही हूँ। नगर परिषद का जो काम होता है वो शहर का विकास होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे शहर के विकास का वादा करूंगी। नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं मैं उसके लिए वादा कर सकती हूँ कि हाँ मैं वो ज़रूर करूँ। बम फोड़ दिया मैडम, परमाणु बम दूसरे भाग में की फोड़ोगे तरफ सोच रखा होगा, क्योंकि बादाम भी बाहर के खाओ हो। नहीं, बादाम भिवानी से ही खरीदते हैं, भिवानी से ही खाते हैं, और दूसरी चिट्ठी के लिए भी सोच रखा है जो जनता। नमस्कार, मैं अजय। लेकिन आजकल के नेता बड़े सियाने हो गए, फिल्मी गाना के ऊपर चिट्ठी बटन लगे और नेता भी सियाने सियाने बात करना, सियाने सियाने काम हो लगे, और उसी चिट्ठी से शहर के अंदर एक चर्चा पैदा हो जाती है कि अब इस लड़की ने, इस महिला ने अब चिट्ठी के अंदर लिखा तो लिखा क्या, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें हैं, मैनिफेस्टो वो भी निकालते हैं भाई, इनका 1 पेज का था, उनका 20 पेज का हो जाए, लेकिन मैनिफेस्टो के ऊपर बात थी। तो नमस्कार। नमस्ते जी। या पंकज उदास देखा करो या के देखा करो, नाम फिल्म देखी थी, चिट्ठी काट दी? नहीं, नाम फिल्म अभी तक पूरी नहीं देख पाई हूँ। वैसे देखती हूँ, हाँ, नो डाउट सबको देखती हूँ। इस चिट्ठी का संदेश क्या था? देखिए, चिट्ठी का संदेश क्या था कि जैसे आजकल, वैसे देखिए अगर हम माने तो आजकल जो है ज़माना सारा डिजिटल हो रहा है। हमारी जो सरकार है वो भी डिजिटल होने की तरफ, डिजिटल इंडिया की तरफ चल रही है। लेकिन चिट्ठी जो है ना, वो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पत्राचार का माध्यम था वो चिट्ठी था। तो मैंने सोचा कि चलो हमने शहरवासी तक अपनी बात पहुंचानी है, सोशल मीडिया की तरफ से तो चल ही रही है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को एक चिट्ठी भी अपने शहरवासियों के नाम लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शहरवासी ही मेरा परिवार हैं, तो मैंने इसलिए उनके लिए एक चिट्ठी लिखी है। हल्दी लागी ने फिटकड़ी रंग बिल्ली ले लिए चोखा है, 5000 में काम चला लिया और पब्लिसिटी पूरा तल का मचा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हल्दी भी लगी है, फिटकरी भी लगी है और रंग भी चोखा आया है। तो फिर इस हल्दी के ऊपर, इस फिटकड़ी के ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है, और मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि मेरी चिट्ठी के लिए जो आप सब शहरवासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, विश्वास दिया है। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इनफैक्ट मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस भी आए हैं, तो मेरे को इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शहर से मिला है। क्या मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे शहर से मिला है। तो जो प्रतिद्वंदी थे वो किसी इस रिएक्ट क्या कैसे करे? नहीं, प्रतिद्वंदी मेरे सामने क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन मेरे भी वीडियो पर कमेंट काफ़ी लोगों के आए जी कि पूछना यार, भाजपा की सरकार है और भाजपा के अधिकारी हैं ना, भाजपा के नेता हैं, जब वो इन 4.5 साल में 166 से लेकर 200 पार आंकड़ा कर दिया शहर का, तो प्रिया सिंह भाजपा में जाके के एक नया बदलाव कर देगी? प्रिया सिंह भाजपा के लिए भी जारी है कहीं ना कहीं। चलो ये 2 सवाल हैं। आपने पहली बात कहा कि 166 से 200 पार कर दिया। देखिए, ये स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई है, उसी के आंकड़े हैं कि हमारा जो भिवानी था स्वच्छता सर्वेक्षण में 166 नंबर पे था, अब वो 78 पायदान नीचे सरक के आया है और वो 248 नंबर पे आया है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो सरकार है वो बहुत सुविधाएँ देती हैं, योजनाएँ चलाती हैं लोगों के विकास के लिए, लेकिन टारगेट क्या रहता है कि जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे तो विकास कैसे होगा। तो इसी के लिए है कि अगर हम आगे आएंगे तो हम विकास कार्य ही करेंगे। और दूसरा सवाल आपने पूछा था कि भाजपा के ही लोग हैं जो 4.5 में कुछ नहीं कर पाए। तो देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर हम नए प्लान के साथ आएंगे और हम शहर के विकास का, देखिए मेरा विजन क्लियर है, शहर का विकास, ठीक है। तो अगर हम एक विजन को लेकर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा। तो चिट्ठी से काम चल जाएगा? नहीं, चिट्ठी से काम नहीं चलेगा। चिट्ठी तो जनता तक मैंने अपनी आवाज़ पहुंचाई है। तो मैनिफेस्टो है ये, चिट्ठी के अंदर है क्या? नहीं, चिट्ठी के अंदर क्योंकि पूरा सारांश दिया है, एक प्रस्ताव सा लिखा हुआ है, जीवनी को ऊपर भी लिख दिया, समस्या को ऊपर भी लिख दिया, तो सोशल मीडिया पे आपके पास कमेंट आते भी होंगे, फोन पे आते होंगे, तो उनका सारांश बता दो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास इस चिट्ठी के बाद बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल भी आए हैं, और मैं चाहती हूँ आप उन सवालों के जवाब मैं आपके माध्यम से सबको दूँ। और दूसरी रही इस चिट्ठी की बात, इस चिट्ठी में क्या है कि देखिए, अभी भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि चुनाव पार्षद चुनेंगे या जनता चुनेगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें वही उठाया,
सबसे पहले तो देखिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है कि जब तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रिया असीजा कौन है वो कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा पहरा है वो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरा मैंने ये दिखाया कि हमारा जो भिवानी है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में कहाँ चल रहा है, ठीक है। तीसरा जो पहरा है मैंने उसमें यही उठाया है कि जो भिवानी के लोग हैं एटलीस्ट उनको पता हो कि इस बार जो नगर परिषद चेयरपर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ 30 पार्षद नहीं चुनेंगे। इस बार नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव जो है वो सीधा सीधा जनता के हाथ में है। और मैं फिर से यही अपील कर रही हूँ कि जनता एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और एक मजबूत महिला को अपनी उस सीट पे बिठाए, क्योंकि सीट भी महिला आरक्षित ही है जी। वैसे प्रिया जी बात तो करनी पड़ेगी, इस चिट्ठी में अपना आपका परिचय दे दिया, आपने 5 समस्या भी बता डाली, तो प्रिया असीजा इसी के 5 समस्या मानना है जो मूलभूत से आज लोग वंचित हैं। देखिए समस्याएं तो बहुत है, लेकिन अगर हम 5 समस्याओं की बात करें, जो मेन जो समस्याएं हैं वो देखिए सबसे पहले शहर की सफाई नगर परिषद के कामों में जाती है। सबसे पहले इसकी सफाई, शहर की सफाई। दूसरा अगर हम लें तो अतिक्रमण बहुत है शहर में। तीसरा आवारा पशु। और अगर हम बात करें चौथा, तो आप ये मान लीजिए कि जो अपना ये सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर मैं जनता ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं सबसे पहले इन समस्याओं का निदान करने की सोचूंगी। तो मैनिफेस्टो कर दिया कि वो, हाँ, मैनिफेस्टो नहीं निकाला है, लेकिन हाँ मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा जो विजन है ना वो शहर का विकास है। तो मेरे दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं। पिछली बार की बात है, यानी भाजपा की राज सीधी है, लेकिन प्रिया असीजा ने अपना बाईपास तो उल्टा मोड़ रखा है, दाएं बाएं मोड़ रखा है, यानी चलना अपने स्वाभिमान के ऊपर ही है। देखिए स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ को लेकर आ रहे हैं, देखिए एक तो मेरा स्वाभिमान और एक शहर की बेटी होने के नाते शहर के विकास की जो मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैंने बताया कि जो 4-5 समस्याएं मैंने बताई हैं तो मैं उन्हीं का निदान करूँगी। और मेरे दिमाग में यही आइडियाज़ रहते हैं कि मैं शहर के विकास के लिए क्या कर सकती हूँ। तो चेयरपर्सन बनने के बाद ये काम हो सकते हैं शहर के लिए, पायदान 78 डाउन नहीं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 100 जो अभी 248 पे है तो उसको मैं वापस ये सोचती हूँ कि जो पिछला 166 पे था ना उससे ऊपर लेके जाना है। और मेरा पूरी प्लान तैयार है कि मैंने इन समस्याओं का निदान कैसे करना है। लेकिन कई नेता तो बोकड़ा गए मैडम जी। देखिए वो उनकी सोच है, बता दो। नहीं वो उनकी सोच है। नहीं, मैं तो देखिए अपने काम बता सकती हूँ कि मुझे कैसे करने हैं, क्या प्लान है, मैं वो डिस्कस कर सकती हूँ। तो लगता है कि प्रिया असीजा एक सही राह पकड़ी हुई है कि मिली टिकट तो बढ़िया, ना मिली तो मेरा मैनिफेस्टो तैयार है चिट्ठी के रूप में। और जो और नेता है आप उनके एक हटके राह अभी तक चल भी रही। देखिए हट के रहा का तो मुझे नहीं पता। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो स्मॉल माइंड होते हैं वो गॉसिप्स को सोचते हैं, जो गुड माइंड होते हैं वो ये देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं वो सिर्फ आइडियाज़ सोचते हैं। तो हम सिर्फ आइडियाज़ सोचते हैं कि अगर हमें सीट मिलती है तो हम क्या क्या काम शहर के विकास के लिए क्या कर सकती हूँ मैं। मैडम जी बात तो करनी पड़ेगी, चिट्ठी भी काटते हैं, सारी चीज़ आले हैं, लेकिन वास्तविकता यह है समस्या सब गिनाते हैं, ए से लेके जड़ तक के नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, दुखी हाँ वो भी, हाँ MP साहब हैं, MLA साहब हैं, वो भी नहीं कहते हैं, हाँ अधिकारी बात नहीं करते। तो समस्या को निजात की बात कोई नहीं करता, तो आप समस्या को निजात की बात ही सिर्फ बता दो। जी बहुत अच्छा सवाल है अजय जी। अभी मैं देखिए आपको समस्याओं के समाधान जो मेरा तरीका है, जो मैंने सोचा हुआ है। समस्याएं क्या है, सबसे पहले सफाई जी, ठीक है। हमारा शहर पूरा सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है और पहली प्रायोरिटी से मैं वही काम करूंगी। देखिए सफाई की अगर बात करें तो जो हमारा मानना है कि शहर की जो सफाई है वो रात को होनी चाहिए। आपको बताना चाहूँगी बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, आप गुजरात को देख लीजिए, चलिए आप बाहर में जाइए, हरियाणा में भी आइए, आप बहादुरगढ़ को ही देख लीजिए। क्या होता है कि बाज़ारों की जो सफाई है वो रात के टाइम होनी चाहिए। तो हम उसी पे काम करेंगे कि जो मेन मार्केट है हम उसकी सफाई रात को करने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, कर्मचारियों का टाइम बचे, और दूसरा क्या रहेगा कि पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। तो हम उस पे काम करेंगे। अब उसमें ये रहेगा कि प्रॉब्लम आएगी कर्मचारियों की शिफ्ट की, तो हम कर्मचारियों के साथ मिलकर हम उन्हीं के हिसाब से उनको शिफ्ट्स में काम करेंगे ताकि हम शहर की सफाई जो है सुचारू रूप से रात को करा सकें। एंड सेकेंडली हाँ, अगर कर्मचारियों की कमी होती है तो हम उस पर भी फोकस करेंगे कि किस तरह से कर्मचारियों की और टीम बनाकर वो काम कराया जा सके। दूसरी अगर समस्या करूँ तो अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। आप शहर में निकलो, जाम लगा ही रहता है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी जाम से हटे हैं। तो अब सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण की बात करें तो क्या आता है, एक तो फुटपाथ।
जो फुटपाथ हैं वो लोगों के चलने के लिए होते हैं, लेकिन आजकल हमारे जो फुटपाथ है वो और ही चीज़ों से भरे हुए हैं। तो फुटपाथ खाली कराने के लिए जो भी मार्केट कमेटी है, मैं उन लोगों से चर्चा करूँगी, उनकी राय लेकर, उनके विचार विमर्श करके हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि वो फुटपाथ जनता के लिए अवेलेबल हो जाएँ और जो व्यापारी वर्ग है उनके काम को नुकसान भी ना हो। तीसरी बात अगर हम करें तो आप देखिए हमारे शहर के जितने भी पोल्स हैं ना, वो सारे फ्लैक्स से भरे हुए हैं, और फ्लैक्स से भरे नहीं हुए, एक के ऊपर एक, कोई सीधा कोई उल्टा फ्लैक्स टंगे ही हुए हैं। तो हम एक जगह निर्धारित करेंगे। देखिए जगह अभी भी निर्धारित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जगह से हट के लगाते हैं। हाँ, बदलाव की ज़रूरत है। चलिए हम उस पर नहीं करते, हम पहली बात तो करेंगे जगह निर्धारित करेंगे। जगह निर्धारित करने से क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट होता है और वो नगर परिषद के काम में भी लगाया जा सकेगा। सेकेंडली, अगर लोग उस निर्धारित जगह पे नहीं लगाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जो पोल्स हैं उनसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार जैसे भी करके वो फ्लैक्स कम से कम उतरते रहें और शहर साफ़ सुथरा लगे। तीसरी बात, आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशु आप देखते होंगे कि रोज़ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट है, कहीं लड़ाई हो रही है, दुकानदार को नुकसान है। तो जो आवारा पशु हैं हम शहर से उनको निकालने का काम करेंगे। उसके लिए प्लान क्या है, जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं, जैसे कुछ गौ सेवक होते हैं, रक्षा दल होते हैं, तो हम ऐसे जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उनकी राय से भिवानी के अंदर या भिवानी के बाहर आसपास कोई ऐसी जगह सुनिश्चित करेंगे कि उनको वहाँ पर ले जाया जा सके। और एक चीज़ और है कि जो ये आवारा पशु होते हैं इनको भी शायद इनके नेचर के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है। तो वो जो टीम है जो इस फील्ड से जुड़ी है, हम उनसे राय करके, विचार विमर्श करके आवारा पशु को शहर से निकालेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जो गाँव से शहर में आते हैं उसके लिए भी टीम बनाई जाएगी कि वो भी ये ध्यान रखें कि गाँव से शहर में ना आए, और आए तो सीधा कहाँ जाए। ये चीज़ें हैं। पिछले इंटरव्यू में आपने एक बहुत बड़ी बात की थी कि मेरे समाज का आशीर्वाद रहेगा तो मैं समाज के और लोगों की छोटी खासी सेवा कर पाऊंगी। तो क्या लगता है कि आपका समाज? जी, मेरा समाज, देखिए मैं पहले भी कहती हूँ कि मैं भिवानी शहर की बेटी हूँ और मैं किसी भी एक समाज को लेकर चुनावों के मैदान में नहीं आई हूँ। मैं फिर से यही कहूँगी कि देखिए मैं भिवानी शहर की बेटी हूँ और मुझे भिवानी शहर के हर कोने से, हर व्यक्ति से सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं हर कोने के हर व्यक्ति का विकास चाहती हूँ, क्योंकि मैं शहर का विकास चाहती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए हमारे जो भिवानी है उसमें अलग अलग समाज के जो लोग हैं, तो कुछ एक लोग होते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, जो फैसला करते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से भी इस बार ये अपील करती हूँ कि देखिए आप लोग हैं, आप अच्छे से समझते हैं, तो आप भी इस बार सिर्फ एक समाज में ना फंसकर हर समाज के बारे में, हर शहर के वासी के बारे में सोच कर ही अपना चुनाव करें और एक इंडिपेंडेंट जो डिसीजन मेकर हो, ऐसी ही महिला को उस सीट पे बिठाएं। लेकिन मैम सबसे ज़्यादा अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो आज आपका समाज के अंदर ही है, मुझे तो छोटे का। देखिए लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी तो और भी चेहरे सामने आएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ सभी लोगों से, मैं सिर्फ एक समाज से अपील नहीं करी, मैं हर समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं सबसे यही अपील कर रही हूँ कि इस बार सिर्फ एक समाज के बारे में ना सोचे, समाज से ऊपर उठकर सोचे और सिर्फ शहर के बारे में सोचे। तो जो ठेकेदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं राजनीति के, वो क्या आपने फिर? जी, वो क्या ठेकेदार कहाँ रहेंगे फिर? अगर आपकी चली, आपकी सोच के काम किया, तो जो ठेकेदार हैं वो क्या करेंगे? वो खाली बैठे? नहीं नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं होता। हर समाज के कुछ एक लोग जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो फैसला करते हैं, तो वो अपनी जगह सही हैं। अभी तक भी फैसले उन्होंने किए हैं और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो इस बार मेरी अपील सिर्फ और सिर्फ उनसे यही है कि इस बार सोच समझ के, जो महिला आरक्षित सीट है तो महिला को बिठाएं जो कि डमी कैंडिडेट ना हो। एंड सेकेंडली, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से नहीं जुड़ूंगी। लेकिन प्रिया तो आज विश्वास भी मांग रही, समाज से मांग रही, छोटी काशी से मांग रही, लेकिन प्रिया के समाज के लोगों के रूप में कोई आगे नहीं आ रहा प्रिया का समर्थन देने। ये पर्दे के पीछे रह के काम करेंगे या पर्दे के आगे भी कभी आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे समाज से क्या, मुझे सर्व समाज से सहयोग मिल रहा है सर। ये चिट्ठी निकलने के बाद मुझे जो शहर के अलग अलग कोनों से फ़ोन आए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती। और सर, मैं एक समाज को लेकर नहीं चलती। अगर मैं सभी समाज के लिए आ रही हूँ तो मैं सभी समाज से सहयोग चाहती हूँ और सभी समाज का विकास चाहती हूँ। क्या प्रिया चीज़ उन फोनों की कॉल को वोट के अंदर तब्दील कर पाएगी? इतना विश्वास है? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। देखिए मैंने कहा मेरी मेहनत बोलेगी और आप सब लोगों का विश्वास और प्यार बोलेगा, तो पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। और देखिए जब पता क्या होगा, जब हम काम करके दिखाएंगे ना, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, नो डाउट। इसीलिए कि जनता के जो सवाल है, मैं चाहती थी कि मैं उनके जवाब दूं, तो जवाब जब होंगे जनता का विश्वास जमेगा। देखिए जनता ऑब्जर्व तो मुझे कर ही रही है ना, तो जनता का विश्वास तो मिलेगा। कभी मिस हरियाणा, कभी ब्यूटी पार्लर का, तो मिस हरियाणा ब्यूटी पार्लर काम करने वाली लड़की, महिला
राजनीति में कैसे फिट हो पाएगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल मुझे भी कल किसी ने पूछा है कि मैंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता है तो कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, मेरे पास अनुभव नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए ब्यूटी पेजेंट मैंने हरियाणा लेवल का जीता है और हरियाणा लेवल का ब्यूटी पेजेंट भी कोई चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ मैंने भिवानी को ही प्रेजेंट किया था। भिवानी से मैं इकलौती वहाँ गई थी और पूरे हरियाणा की जो 30 महिलाएँ थी उसमें भिवानी को मैंने प्रेजेंट किया था। प्रेजेंट करने का मतलब है पूरी भिवानी की प्रतिनिधित्व मैं कर रही थी। तो डेफिनेटली मैंने वो जीता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता कि सुंदरता देखी और बना दिया। वहाँ पे भी आपका आत्मविश्वास देखा जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी देखा जाता है। एंड सेकेंडली मैं ये बताना चाहूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मिसेज़ हरियाणा नहीं जीता, उसके बाद मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया लेवल का मिसेज़ शार्प माइंड वीमेन का खिताब भी जीता हुआ है। और जहाँ तक रही प्रशासनिक अनुभव की बात, तो मैं कहना चाहूँगी कि अब से पहले जो लोग जो सेवा में थे, क्या उनके पास कोई अनुभव था? तो एटलीस्ट उनके कंपैरिजन में मैं अनुभवी भी हूँ, मैं मैनेजमेंट भी कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और इंडिपेंडेंट भी हूँ। तो मुझे लगता है मैं इजीली संभाल पाऊँगी। प्रिया, अच्छी जब बादाम भिवानी के खाओगे कि तो बाहर के खावा है? सर बादाम तो भिवानी के ही खाते इतनी हैं। दूर की सोच रखती है, इतना काम, इतना लक्ष्य लेके चल रही है। सर देखिए, लक्ष्य लेकर चल रही हूँ तभी आगे बढ़ पाऊंगी, अगर बिना लक्ष्य के चलूंगी तो नहीं बढ़ पाऊंगी। मैंने हमेशा से कहा है कि भिवानी का विकास, भिवानी की बेटी हूँ, भिवानी की तरक्की चाहती हूँ और पूरे हर इंसान का। देखिए मैंने बोला कि मैंने भी आम आदमी की ज़िंदगी जी है, तो हमें भी बहुत रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आगे वो चीज़ें चलें। तो भिवानी का विकास है तो दूर की ही सोच के चलेंगे ना, प्लान्स बना के ही हम उस पर, पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि जो मैं प्लान बना रही हूँ मैं उस पर अमल भी कर सकूँ। तो भैया चिट्ठी अखबार तो सीमित रहेगी, या आप नुक्कड़ सभा रूम में, मीटिंग रूम में, प्रिया चीज़ धरातल पे भी काम करना शुरू करिए, चिट्ठी तक अभी शुरुआत रहेगी? नहीं, चिट्ठी तो चलेगी। देखिए मैं हर तरह से लोगों से अपना जुड़ाव बना रही हूँ, सोशल मीडिया हो या चिट्ठी है। आपने देखा नहीं, चिट्ठी का ये पार्ट 1 है तो इसका भाग 2 भी आएगा। और धरातल पर काम करने की बात है तो देखिए समाज सेवा तो चल रही है, बाकी अगर चुनाव को लेकर चलें तो मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, छोटे छोटे मीटिंग्स हैं, लोग मुझे बुला रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो वो भी हमारा साइड बाय साइड सब चल रहा है। तो बम फोड़ दिया मैडम, परमाणु बम दूसरा भाग में के फोड़ो की तरफ सोच रखा होगा, क्योंकि बादाम भी बाहर के खाओ हो। नहीं, बादाम भिवानी से ही खरीदते हैं, भिवानी से ही खाते हैं। और दूसरी चिट्ठी के लिए भी सोच रखा है, जो जनता के जो सवाल आ रहे हैं कुछ आपके माध्यम से जवाब दिए, कुछ चिट्ठी के माध्यम से जवाब देंगे। एक मैडम, लोगों के बड़े मेरे कमेंट बड़े आए, मैडम जी वो सबसे रईस आदमी पूछने लग रहे शहर के लोग, प्लीज करके वो बताएं जरा, संज्ञान डालें इसको। देखिए मैंने कंफ्यूज कर दिया आपने सारे शहर के। कंफ्यूज नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि मेरे पीछे जनता खड़ी है और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही है, भिवानी की जनता लड़ रही है और भिवानी की जनता से रईस कोई नहीं हो सकता। तो भिवानी की जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। तो चिट्ठी तैयार है अगली फिर से? तैयार हो रही है। मैं कोई ऐसा इंस्टेंट डिसीजन नहीं लूँगी, मैं बहुत सोच समझ के जो जवाब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं जब हम आई लोगों के लिए रहे हैं तो लोगों के सवालों के जवाब तो देना बनता है, तो बहुत सोच समझ के ही वो लिखी जाएगी। मैडम जी बात सुन लो जी, लास्ट सवाल है जी। लोग पीछे लिए बैठे हैं, सब कुछ लिए बैठे हैं, सब कुछ है उनके पास, ईसा प्रिया सीता के वादा करे है, के विश्वास दिलाओगे लोगों ने कि खरी उतरेगी? वो लोग को नहीं खरे उतर पाओगे जितनी प्रिया सीता खरी उतर पाओगे लोगों के आगे? चलिए, वादे की बात तो देखिए ऐसी है सर, क्या है, अब जब चुनाव आते हैं ना तो जो भी उम्मीदवार होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है मैं रोज़गार दे दूंगा, कोई कहता है मैं नौकरी दिलवा दूंगा, ये समस्या वो समस्या सॉल्व कर दूंगा। देखिए मैं आपसे कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करूंगी। मैं नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए आ रही हूँ। नगर परिषद का जो काम होता है वो शहर का विकास होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे शहर के विकास का वादा करूँगी। नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं मैं उसके लिए वादा कर सकती हूँ कि हाँ मैं वो ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर नगर परिषद के काम से हट के किसी को कोई पर्सनल समस्या है तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूंगी। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई तो मैं उसे सही रास्ता ज़रूर दिखाऊंगी। चलो थैंक यू मैम। तो बात की प्रिया चीज़ा से, अब पहले चिट्ठी आ ली, अब दूसरी चिट्ठी देखो के मैनिफेस्टो हुआ है, लेकिन प्रिया चीज़ा की चिट्ठी निकल रही और प्रतिद्वंदियों के पसीने निकल रहे। बात भी जायज़ है, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता का चुनाव है, कुर्सी का चुनाव है, मान प्रतिष्ठा सब चीज़ें चुनाव है, क्योंकि कुर्सी को ही नाम और सलाम है। तो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकालना शुरू कर दिया चिट्ठी के माध्यम से। अब देखते हैं दूसरी चिट्ठी में क्या बम फूटेगा, भिवानी छोटी काशी के लिए क्या क्या उपलब्धि वाले बात बताई जाएंगी, किस प्रकार से अब प्रिया चीज़ अपनी तैयारी करेगी। JNC न्यूज़ से अजय पंकज होने गया खास रिपोर्ट।